तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने YouTube मंच दर्शक न्यूज 24 पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से यूपी की सियासत से एक बड़ी ही चर्चित खबर से रूबरू करवाने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि लोग बात सोच जरूर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बन गई, यानी कि एनडीए सरकार ने, यानी कि एनडीए गठबंधन ने केंद्र में सरकार बना ली है, तो कहीं ना कहीं सब ठीक चल रहा है। तो ठीक बिल्कुल नहीं चल रहा है दोस्तों। बता दें कि जहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं पाई, उसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, तमाम अन्य लोगों के साथ गठबंधन करते हुए केंद्र में सरकार बना ली है। तो आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी जी का भी एक बयान सामने आता है, जब वो कहते हैं कि विपक्षियों को लगता था कि इस बार मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन उनकी सोच पर पानी फिर गया। तो दोस्तों, जिस तरह से वो बड़े बल के साथ ऐसे ऐसे दावे कर रहे थे, तो क्या हकीकत में भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ सही चल रहा है? बिल्कुल सही नहीं चल रहा है दोस्तों। बता दें कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ही नहीं मिल रहे हैं। कोई किसी विचार को लेकर नाराज है तो कोई किसी बात को लेकर नाराज है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और साथ ही दोस्तों, एनडीए गठबंधन में जितने भी दल छोटे बड़े सम्मिलित हैं, उनमें भी अब कहीं ना कहीं उथल पुथल नजर आ रही है। दोस्तों, बता दें कि बीते 12 जून 2024 की बात है, जब बलिया के रसड़ा केंद्रीय कार्यालय में सुभाषपा यानी कि भारतीय समाज सुहेलदेव पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि सुभाषपा ने गठबंधन का अच्छे से पालन किया, लेकिन योगी और मोदी को जनता अब नकार चुकी है। दोस्तों, बता दें कि 12 जून 2024 का वीडियो बताया जा रहा है, जो कि इन दिनों सुर्खियों पर काफी तेजी से बना हुआ है। और यह सिर्फ ओम प्रकाश राजभर की ही बात नहीं। इससे पहले मैं थोड़ा सा संक्षेप में आप लोगों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर लोकसभा सीट से निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के सुपुत्र प्रवीण निषाद चुनावी मैदान में कूदे थे, जहां पर उनको इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी पप्पू निषाद के द्वारा करारी शिकस्त दी गई, करारी मात दी गई। और अपने बेटे की हार के बाद बौखलाए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कह डाला कि मेरे बेटे की हार का कारण सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। ठीक उसी तरह सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र अरविंद राजभर यूपी के घोसी लोकसभा सीट के प्रत्याशी थे और चुनाव चिन्ह उनका छड़ी था, यानी कि अपने सिंबल पर चुनाव लड़े थे। लेकिन उनको भी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। अपने बेटे की हार के बाद सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इन दिनों काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में बता दें कि जहूराबाद विधानसभा सीट से, जो कि बलिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो जहूराबाद विधानसभा सीट से विधायक है और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। तो बेटे की हार के बाद वो गए थे अपने केंद्रीय कार्यालय रसड़ा में, जहां पर वो संबोधित करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि अब योगी और मोदी को जनता नकार चुकी है। आने वाले समय में हम इसका करारा जवाब देंगे और अब हम खुले मंच से कहेंगे कि वोट किसको देना है। उनका यह वीडियो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है। क्या कुछ कहा उन्होंने, तो आइए थोड़ा सा एबीपी की खबर आप लोगों को बताते हैं कि एबीपी ने क्या छापा है। एबीपी ने लिखा है कि सुभाषपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। फिर इसके बाद आगे वो कहते हैं कि अब दिल खोल कर रहिए, कभी अपने मन में निराशा मत लाना, आप काम करते जाइए। हम सुबह उठकर जब महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं कि
माल आ जाए तो अपने आप माल आ जाता है। जब वो महाराजा सुहेलदेव को याद करते हैं तो माल उनके पास अपने आप आ जाता है। आप लोग भी सुबह नहा धोकर महाराजा सुहेलदेव को याद करके माल मांगोगे तो मिल जाएगा, और मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, ऐसा उनका बयान है। दोस्तों बता दें कि एबीपी की ही खबर है, जिसमें एबीपी के द्वारा छापा गया, बताया गया कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। आप बोलना सीखो तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम पूरी बगावत करके दिखाएंगे, आगे हम मंच से ही बता देंगे कि वोट किसको देना है। या वही ओम प्रकाश राजभर है जो हमेशा अपने किसी न किसी विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी ये अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं तो कभी राहुल गांधी पर निशाना साधते हैं, और जब इधर से उछलकर उधर पहुंच गए तो कभी ये योगी पर निशाना साधते हैं तो कभी मोदी पर निशाना साधते हैं। हालांकि एक राजनीतिक वसूल है, राजनीति में ये सब होता जाता रहता है, लेकिन उनके बोलने का जो संतुलन है अब लोग बाग उनको जो है मजाक में लेने लगे हैं। तो दोस्तों बता दें कि घोसी लोकसभा सीट पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर की हार हुई है। वहीं बेटे की हार का ठीकरा ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, ओपी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय रसड़ा पर एक समीक्षा बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने कहा कि आप लोग भी बोलना सीखिए। हमारी पार्टी ईमानदारी से जहां जो लड़ा उसको वोट किया। गठबंधन के तमाम पार्टियों को नेता गठबंधन धर्म निभाना नहीं जानते। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये कि इस समय वो किस गठबंधन के साथ है? एनडीए गठबंधन के साथ। तो वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि एनडीए गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जहां जहां से लड़े तो हमारे जो समर्थक थे, हमारे जो चाहने वाले थे, हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उन्होंने गठबंधन धर्म निभाया, लेकिन गठबंधन ने अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाया, जो उनका कहना है। वहीं आगे वो कहते हैं कि लेकिन जनता ने योगी और मोदी को नकार दिया है। अपने बेटे की हार के बाद वो पहले तो अपने बेटे की हार का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर मारते हैं, उसके बाद अपने समर्थकों से, अपने कार्यकर्ताओं से यह भी कहते हैं कि अब योगी और मोदी को जनता ने नकार दिया है। कहीं ना कहीं सच बोलने लगे हैं थोड़ा थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने की जरूरत है। आप बोलना सीखो तब इनको समझ में आएगा। अब तो हम पूरी बगावत करके दिखाएंगे, आगे हम मंच से ही बता देंगे कि वोट किसको देना है, किसको नहीं देना है। ऐसे लोगों की भी हम दवाई करने जा रहे हैं जो मंच पर लच्छेदार भाषण देते थे और गाड़ी में बैठकर अपने लोगों से कहते थे कि इधर नहीं उधर वोट देना। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं। हम ऐसे लोगों को खोज भी रहे हैं, चाहे वह हमारा प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अधिकारी हो। ऐसे लोगों को भी हम चिन्हित कर लिए हैं और दवाई करने जा रहे हैं। तो ये ओम प्रकाश राजभर की ही बात नहीं, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से बगावत पर पूरी तरह से आमादा हैं और कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं कि कब अच्छा मौका देखें और खसक लें। दोस्तों बता दें कि जिस तरह से निषादों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को काफी गुरूर था, काफी अहंकार था, लेकिन संत कबीर नगर के निषादों ने भारतीय जनता पार्टी को बता दिया कि निषाद समाज अब पहले वाला निषाद नहीं रह गया, कि आपके जुमलों में और आपके फर्जीवादों में फंसता चला जाएगा। अब निषाद समाज जागरूक हो चुका है, किसी के छलावे में नहीं आएगा। लेकिन इस बार संत कबीर नगर के जो निषाद हैं उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद को भी एक अच्छा सबक दिया है और कहीं ना कहीं अच्छा संदेश दिया है कि डॉक्टर संजय निषाद सिर्फ तुम ही नहीं जो निषादों को डील कर सकते हो, अब निषाद स्वयं जागरूक हो चुका है, अच्छे बुरे का फैसला स्वयं ले सकता है। ठीक उसी तरह ओम प्रकाश राजभर जो कि राजभर समाज के एक नेता हैं, उन्होंने भी
तमाम हक अधिकार आरक्षण की लड़ाई लेकर अपने समाज को एकत्रित किया था। बाद में सब हवा हवाई हो गया और आज जहां पर वो गए, ना तो घोसी का जो विधानसभा उपचुनाव हुआ था ना तो उसको जीत पाए और ना ही अपने बेटे को घोसी लोकसभा चुनाव जिता पाए। तो ये है इस वक्त की बड़ी खबर जो हम आप लोगों के साथ साझा करना चाहते थे। और दोस्तों बता दें कि इस तरह की तमाम जो खबरें राजनीतिक गलियारे से आएंगी उन सारी खबरों को हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। तो फिलहाल आज की जो अपडेट थी बस यहीं तक, मिलते किसी दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।